नमस्कार। अर्थ डिबेट विद साहिल केरनी देख रहे हैं आप सब। बात करेंगे देश को लेकर। देश के भविष्य को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री ने न केवल युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की, बल्कि ड्रग्स के नेटवर्क को राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ते हुए बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई केवल अपराध नहीं बल्कि दुश्मन देशों की एक सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत के युवाओं को कमजोर करना और देश की ताकत को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने साफ कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा। इस अभियान के तहत अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार देश भर में नशा मुक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 28,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ हुए इस अभियान में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया और नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। सवाल यह है कि क्या नशे के खिलाफ यह अभियान वास्तव में जन आंदोलन बन पाएगा? क्या ड्रग्स तस्करी पर सख्त कार्रवाई के साथ युवाओं में जागरूकता भी उतनी ही प्रभावी होगी? और क्या इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखने का समय आ गया है? यही होगी आज की बड़ी चर्चा। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यही युवा देश के भविष्य की दिशा तय करते हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा नशे जैसी बुराई की गिरफ्त में आ जाती है, तो केवल एक व्यक्ति का जीवन ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य भी प्रभावित होता है। यही वजह है कि आज नशा मुक्ति केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी एक बड़ा अभियान बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए माय भारत ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य देश के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाकर उनकी ऊर्जा को शिक्षा, नवाचार, कौशल, खेल, सेवा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाना है। इस अभियान की नींव देश भर में आयोजित युवा और आध्यात्मिक सम्मेलनों से मजबूत हुई। काशी से लेकर शिलांग तक आयोजित कार्यक्रमों में युवाओं ने नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। बनारस में हुए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से ज्यादा युवा नेताओं ने अगले 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया। वहीं 21 सितंबर 2025 को देश भर में 2370 से अधिक स्थानों पर 60 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों ने युवा शिखर सम्मेलन आयोजित कर लाखों युवाओं को नशा छोड़ने और स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। पूर्वोत्तर भारत तक इस अभियान को पहुंचाने के लिए शिलांग स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने पर विशेष जोर दिया गया। संदेश साफ था कि यदि युवाओं को सही अवसर और सही मार्गदर्शन मिले, तो वे किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति से दूर रह सकते हैं। अब इस अभियान को और व्यापक रूप देते हुए देश भर में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया जाएगा। साथ ही हर सप्ताह नए युवाओं को इस मिशन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन, 7,000 से ज्यादा ब्लॉक स्तर के माय भारत वॉलंटियर्स, सामाजिक और औद्योगिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लब और स्वयंसेवी संगठन सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। प्रत्येक रविवार देश भर में नशा मुक्ति विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोकगीत, लघु फिल्म, रील निर्माण, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद और नारा लेखन जैसी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जाएगा। वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका से परिचित कराया जाएगा। असल मायनों में विकसित भारत का सपना तभी साकार हुआ जब देश का युवा स्वस्थ, जागरूक, आत्मविश्वासी और नशा मुक्त होगा। क्योंकि जब युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे, तभी नवाचार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे, समाज मजबूत होगा और राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। यही संदेश लेकर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान देश के हर कोने में एक जन आंदोलन का रूप लेने की ओर बढ़ रहा है, ताकि हर युवा कह सके, मैं नशा मुक्त हूँ, मैं विकसित भारत का निर्माण करता हूँ। चलिए रुक करते हैं हम चर्चा का। काफी अहम बातें प्रधानमंत्री ने आज रखी हैं और युवाओं के लिए बड़ा संदेश भी दिया है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा के अंदर। डॉक्टर अभिषेक अलावत हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और दिनेश सिंह गेट हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत करूंगा मैं डॉक्टर अभिषेक सर से।
सर, जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बड़ी पहल इसको माना जा सकता है। डॉक्टर विशेष, हमारा संपर्क शायद टूट गया है। मैं रुक करता हूं दिनेश सर का। दिनेश सर, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि प्रधानमंत्री की इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए और युवाओं को एक बड़ा संदेश। जी सर जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आज का जो अभियान है अपने आप में एक तरह से जैसे कि मतलब युवाओं को विकसित भारत के साथ जोड़ने का एक तरह से अनूठा प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा हर वर्ग के साथ में और पूरे तरीके से जुड़े रहे हो। जैसे आज का जैसे जो कार्यक्रम था तो उसको भी लेकर के बहुत तरीके से पहले से तैयारी चल रही थी, और उसको लेकर के पहले से अन्य भी जैसे कि मतलब अभी के नहीं, 2014 में जब भाजपा और एनडीए की जब सरकार बनी केंद्र में, तो तब से लेके युवाओं को लेकर के, क्योंकि युवाओं का मैं बार बार नाम इससे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश की करीब 65% आबादी जो है वो शायद ही युवा है, और युवा एक तरह से भविष्य की तकदीर और तस्वीर है, और वही एक तरह से तय करेंगे कि किस तरीके से आगे देश जो है किस दिशा में जाएगा, क्या दशा रहेगी, क्या डायरेक्शन रहेगा। तो उसी को लेकर के तो देखिए, अभी जैसे नशा मुक्त, तो नशा मुक्त एक तरह से सिर्फ एक शब्द नहीं है। तो जिस तरीके से मतलब कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि पूरा एक परिवार जो है वो खत्म होता है उसमें चाहिए, क्योंकि जैसे कि मतलब उन्होंने माता पिता का जिक्र किया, साथ में जो और लोग हैं उनका जिक्र किया, क्योंकि एक तरह से एक जैसे बच्चा जो होता है तो उसको जब मतलब बड़ा करते हैं तो माँ तो उनकी सबकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। वो आगे चाहते हैं कि ठीक है उनका बुढ़ापे का सहारा बने या कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट अगर सहारा ना बने तो एटलीस्ट मतलब एक तरह से लाइबिलिटी की तरह ऐसा ना खड़ा रहे कि उनको देख करके उनकी आंखों में हमेशा आंसू आते रहे कि भाई कहीं ना कहीं नशे में मतलब किसी गलत रास्ते पे चला गया। तो उसको लेकर के, और दूसरा क्या है कि वो एक तरह से जैसे कहते हैं भी एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं कि जिस तरह से जो उनको जैसे मोल्ड कर दिया गया तो उसी डायरेक्शन में वो जाएंगे, और उनको अगर अच्छी तरह के अच्छे अगर प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लगा दिया गया तो अच्छे काम करने का, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या जैसे कि मतलब राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं अपना योगदान देंगे। तो उसको लेकर के, लेकिन अब जैसे कि आसपास जैसे हमने देशों में देखा, जैसे कि खासकर दो जैसे मुल्क उनकी बातचीत में करना चाहूंगा कि बांग्लादेश हो गया और नेपाल हो गया। तो उसमें देश के युवाओं को जैसे जनजी आंदोलन के नाम पे भ्रमित करके और सत्ता परिवर्तन का कार्य किया गया, जो कि एक तरह से अब ठीक था गलत है वो तो देखिए वहां की बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि जो देश विरोधी ताकतें जो होती हैं वो हमेशा इस ताक में बैठी रहती हैं कि किस टाइम पे किस तरीके से कोई मौका मिले और उससे चूके ना। और दूसरा जैसे पाकिस्तान की खासकर जैसे बातचीत पीएम ने की, तो पाकिस्तान में देखिए जैसे कि आईएसआई, तो आईएसआई अपनी फंडिंग के लिए और यहाँ पर जो उनके स्लीपर सेल्स हो गए या जैसे उनसे जुड़े हुए जो आतंकवादी हो गए उनकी फंडिंग के लिए, और हमें बार बार जैसे कई मतलब फिल्मों में दिखाया गया, बाकी जैसे और जो अन्य जो रिपोर्ट्स आती हैं इंटेलिजेंस की उसमें दिखाया जाता है। और बाकी उस तरीके से सभी को जैसे जो मतलब खासकर सीमावर्ती जो क्षेत्रों में रहते हैं उनको सबको इस चीज की जानकारी है कि वो जो पैसा, क्योंकि इकट्ठा इतना बड़ा पैसा जो है वो लाना बड़ा, ट्रांसपोर्ट करना बड़ा अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो लोग क्या करते हैं वो ये कि जैसे कि वहां से हेरोइन हो गई या अन्य जैसे इस तरह के जो ड्रग्स हैं उनको जैसे कि वहीं जैसे युवाओं को मतलब वहां के भी युवा जो है उनको बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर ला करके जैसे बेचने का कार्य करते हैं, और उसी को देख करके बाद में और कहीं ना कहीं जिस तरह देश विरोधी ताकतों से उनको जोड़ा जाता है। तो इसी को मतलब इस चक्र को तोड़ने के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री की अनूठी पहल जो है बेहतरीन है, और उसको लेकर के जैसे कि आज का जो जैसे कि जो कार्यक्रम था तो उससे करीब करीब 1 करोड़ युवा तो सीधे तरीके से उनसे जुड़े संवाद के रास्ते, और बाकी और करोड़ों लोगों ने उनको देखा। और दूसरा जैसे कि करीब 10,000 स्थानों पे और इसका आयोजन किया गया। तो ये मान के चलें कि सिर्फ ये संदेश नहीं, संदेश का ये है कि जो बच्चे वहां पर जैसे आए होंगे 10,000 जगहों पे, तो वो एक तरह से वहां पर एक तरह से एक नए उत्साह के साथ वहां से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट करना अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। और दूसरा उसके अलावा जैसे आगे बताया गया कि जैसे कि 100 सप्ताह तक हर रविवार को जो है खेलकूद आयोजन हो गया या अन्य कोई जैसे किस तरह के जो एक्टिविटी जैसे युवाओं को जोड़ सके, और जो युवा जो है उसमें अपने आप को जैसे जुड़ाव महसूस करके, क्योंकि एक होता है कि ठीक है हमने एक मैसेज कर दिया, उसको देख करके जैसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, लेकिन अगर फिजिकली उसको जोड़ा जाएगा जी। तो वो खुद अपने आप को एक तरह से उसका एक हिस्सा समझेगा, और उसी को लेकर के आगे बढ़ने को, और एक तरह से वो मतलब कि फ्लैग बेरर के तौर पे यानी कि ध्वज वाहक के तौर पे एक तरह से काम करने का काम करेगा। तो ये चीज एक अनूठी पहल थी, बहुत बढ़िया थी, और हम उम्मीद यही करते हैं आगे युवाओं से। और हम जैसे कि जो अभी जो कार्यक्रम, ये भी हमारे एक अभियान है, हम लोग किसी तरीके से अगर मान के चलेंगे 100 बच्चों को भी एक तरह से और मतलब जैसे कि ठीक डायरेक्शन पे लेके जा सके और उनको समझा सके कि आपके लिए ये अच्छा है, और आगे जाकर के आप देश को अच्छा करने की राह पे चलेंगे तो आगे देखिए हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, आपका जो जिला है वो भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, आपका गांव आगे बढ़ेगा, जहाँ पर आप रहते हैं वो आगे बढ़ेगा, आपका नाम रोशन होगा, आपके माँ का नाम रोशन होगा।
तो इसलिए देखिए किसी प्रकार के जैसे कि जो प्रधानमंत्री है, तो वही मैं दोहराना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की गलत जो चीजें हैं उनसे युवाओं को बचना चाहिए। हम लोग आपसे बड़े हैं, हम लोग आपको समझाना यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी जो गलत है उससे न पड़ के और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करने का काम करें और बेहतरी के लिए काम करें, जिससे कि पूरे तरीके से आप लोग तरक्की कर पाए, तो उससे हम सबको अच्छा लगेगा। और दूसरा उसके अलावा जैसे कि जो भी अभियान है उसमें जैसे कि जो आपके अभिभावक के तौर पे, गार्डियन के तौर पे जो आपके साथ में है, तो आपको किसी चीज में कुछ अगर कमी लगती है तो उसमें अपना सहयोग भी दें। जैसे दूसरा उसके अलावा जैसे कि अलग अलग आपको चीजें पता, जैसे खेल कूद जी, है तो खेल कूद का जैसे जैसे मैंने जिक्र किया पहले कि संसद, जैसे हर जो संसद जो है, तो उसका जैसे कि एक खेल कूद महोत्सव जो है उसकी शुरुआत की गई थी 2014 से। और मैं भी कईयों से के साथ में जैसे कहीं ना कहीं जुड़ा रहा, तो बेहतरीन होता है। तो आप लोग घर के बाहर युवाओं से मेरा दोबारा फिर आग्रह रहेगा कि अपने घर से आप बाहर निकलिए, सिर्फ संडे नहीं, जब भी आपको समय मिले तो इस तरह की एक्टिविटीज में ध्यान रखें और लोगों को जोड़े, जिससे कि एक तरह से फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ में दिमाग का जो विकास है वो भी होगा और शरीर के विकास के साथ में और अन्य चीजें खुलेंगी। और बाद में उसके बाद आगे जाकर के वही जो है हमारे मतलब राष्ट्र निर्माण में एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा। जी। बिल्कुल सर, मैं करता जी हूँ रुख संजय। दोबारा आपका। मैं डॉक्टर अभिषेक सर का रुख करना चाहूंगा। सर, युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया गया है इस अभियान के अंदर, इसकी शुरुआत आज से हुई है, तो किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा युवाओं से संवाद करने में अब एक अहम भूमिका निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। साहिल जी, सर्वप्रथम आपको, बड़े भाई दिनेश जी को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, इस देश का जो सबसे बड़ा एसेट है वो कोई खनिज नहीं, वो कोई धातु नहीं, वो कोई पैसा नहीं, वो कोई दौलत नहीं, वो इस देश की युवा पीढ़ी है। आज की तारीख में दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक देश हमारा है। ये हमारी सबसे बड़ी पावर है, ये हमारी वो सुपर पावर है जिसको चुनौती दुनिया का कोई देश दे नहीं सकता। परंतु इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जो जिसे जेनजी कहा जा रहा है। ये उस एज के पड़ाव पे है जिस समय आप चाहें तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर कहीं आप गलत किसी राह पे चल पड़े, किसी नशे की तरफ अगर आप चल पड़े, तो वो ना केवल आपके लिए, आपके एक परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ा घातक एक विषय हो जाता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पंजाब एक ऐसा स्टेट हुआ करता था भारत का जिससे सर्वाधिक एथलीट्स निकला करते थे। बहुत ही बढ़िया हट्टे कट्टे लंबे तड़ंगे वहां के युवा होते थे, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। बड़ी उम्मीद करी जाती थी पंजाब को देख के कि बहुत ही खुशहाली का देश है, प्रदेश है। परंतु जैसे कि पंजाब से लगा हुआ दुश्मन देश जो हमारा पाकिस्तान है, उसने पंजाब को एज ए गेटवे ऑफ ड्रग्स इन्फिल्ट्रेशन, भारत में ड्रग्स को घुसाने का जो अड्डा है वो पंजाब बॉर्डर को उसने बना दिया। खालिस्तानी एलिमेंट्स, उसके खालिस्तानी एलिमेंट्स का जो प्राइमरी फंक्शन है पाकिस्तान के लिए वो ड्रग ट्रेड ही करना है, ड्रग्स को भारत में फैलाना है। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज की तारीख में भारत में अगर सबसे ज्यादा विभत्स कहीं स्थिति है तो वो पंजाब में है। पंजाब के युवा आज की तारीख में, महिला, बच्चे, सब इसकी चपेट से दूर नहीं है। बहुत ही बुरी स्थिति है पंजाब की। आज वहां पे हर तरीके का नशा बड़े ही आसानी से लोगों को मिल रहा है। और अफसोस की बात यह है कि एक के बाद वहां पे सरकारें बदलती रही, वहां के लोगों ने बार बार अलग अलग लोगों को मौके दिए, अलग अलग, पहले अकालियों को दिया, फिर कांग्रेसियों को दिया और अब की बार आम आदमी पार्टी को दिया। परंतु स्थिति बदलती हुई नजर नहीं आ रही है, चेहरा अभी बदला नहीं है। खुशी हुई ये देख के कि देश के प्रधानमंत्री को युवाओं की इस समस्या से जो घिरा हुआ है युवा, इस तरह से इसको समझा मोदी जी ने और इसके प्रति एक राष्ट्रव्यापी अभियान की उन्होंने शुरुआत करी। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य ही नहीं, ये देश की आवश्यकता है। आज की तारीख में ये युवाओं को इससे बचाना, इससे ज्यादा अहम और कोई काम मुझे नजर नहीं आता। एज ए शिक्षक, एज ए अभिभावक, मैं स्वयं भी इस काम में बड़ी मेहनत से लगा हुआ हूं कि अपने आसपास में इस तरीके के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो इसमें लिप्त हैं। जो बच्चे हैं उनको काउंसल किया जाए, उनको समझाया बुझाया जाए और इस चीज से बचाया जाए। इसके ऊपर राष्ट्रव्यापी चर्चा होनी चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, सबको इसमें आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इस देश का भविष्य हम सबका भविष्य है। जी बिल्कुल सर, काफी अहम बातें रखी हैं आपने सर। मैं डॉक्टर अभिषेक सर,
मैं रुक करता हूं दिनेश सर का। सर, क्या ड्रग्स के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही थी, इसलिए इसकी शुरुआत की गई? और इस अभियान की सफलता मापने का सबसे बड़ा पैमाना क्या हो सकता है सर? साहिल जी, आज का आपने जो टॉपिक रखा बेहतरीन टॉपिक रखा, क्योंकि हम लोग जैसे इसको एक तरह से किताबी ज्ञान की तरह ना लगे। अभिषेक जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत बारीकी से इसका जिक्र किया, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और 100% मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ पर भी रहते हैं उसमें उसके अलावा भी इनका दायरा बहुत जो जहाँ पर भी जैसा होगा तो वहां तक पूरा इसका प्रयास करते होंगे। मैं इनको साधुवाद देता हूँ इस काम के लिए। मैं खुद भी कई इस तरह की चीजों से जुड़ा हूँ, तो मैंने देखिए कि इस तरीके से साहिल जी, मैं मतलब जैसे मैंने बताया कि किताबी ज्ञान तक नहीं, जैसे मैं सीधा साधा संदेश मतलब बिल्कुल कोरे शब्दों में देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चे अगर भटक भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गलती होती रहती है, इंसान होता है तो गलतियों का पुतला होता है। तो किस तरीके से तो उसको चीज को छुपाए ना, क्योंकि इस चीज को छुपा करके आप चार गलतियां और करेंगे, चार नुकसान और करने का काम करेंगे। तो जैसे मतलब जैसे अभिषेक जी ने बताया, तो उस तरह के जैसे कि बहुत से सज्जन जो उस क्षेत्र में होंगे, तो उन लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क करें, अपने माता पिता से संपर्क करें कि हम लोग आपके दुश्मन नहीं है ऐसे। हम लोग चाहते हैं कि आप दोबारा जो है उस तरीके से जो नॉर्मल जो लाइफ है उसको शुरू कर सकें। तो किसी भी तरीके से कोई भी जो चीज है, जैसे अगर कोई अगर मतलब कि मतलब भूलवश कोई चीज अगर ऐसी हो भी गई है, तो दोबारा फिर भी आप लोग प्रयास करें। मैं सीधा युवाओं को संबोधित करके बता रहा हूँ कि आप लोग फिर भी प्रयास करें, या जैसे बड़े भी जो हैं तो किसी तरीके से किसी इस तरह की गलत एक्टिविटी में किसी गलती से या किसी भूलवश किस तरह की पड़ गए हैं, तो दोबारा आने का प्रयास करें, क्योंकि आपके शरीर को, आपकी सेहत को, इसके अलावा आपके परिवार को, सबको ये चीज नशा जो है पूरा निचोड़ कर रख देगा आपसे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगेन वही चीज प्रधानमंत्री ने बहुत बेहतरीन और शुरुआत से ही मतलब जैसे पीएम जब बने थे उससे पहले भी मोदी जी जो है इस तरह की चीजों से युवाओं से पूरे तरीके से सीधा संवाद करने का काम करते थे। मैं बहुत पहले की कई घटनाएं जानता हूँ उस तरह की, मतलब कई इस तरह के इंस्टेंसेस हैं जिस तरह की चीजों में, जैसे कि इस तरह की बहुत सारी जो है उन्होंने संवाद सीधे किए है और कई अभियान जो है उसमें उन्होंने किया। जब पार्टी के पदाधिकारी थे तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत सारी चीजों में इस तरह का सहयोग दिया। तो अगेन चीजें वही है कि देखिए, जो चीज जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं तो पूरी तरीके से हम लोग उनका अनुसरण करते हैं। और हम लोग एक तरह से इस डिबेट के माध्यम से भी एक तरह से एक दिया जलाने का काम कर रहे हैं, एक लौ जलाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी जो है, कोई भी आदमी या बच्चा या कोई भी मतलब जैसे ही है जो इस तरह की चीजों के साथ में अगर लिप्त है तो उसे दूरी करके रखे। और कहीं ना कहीं जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होगी वो होगी, मानसिक होगी, आप लोग योगा करें, कोई खेल कूद की एक एक्टिविटी कोई पकड़ लें, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, या जैसे कि अगर दिमागी एक्टिविटी जैसे कोई मतलब है कि जैसे कि मतलब है कि भाई युवा दिमाग से होता है, सिर्फ एक जैसे कि फिजिकली युवा हो, जैसे मतलब है कि जंजी हो गए या उससे आगे पीछे हो गए। उसके अलावा कोई अगर एटीएस का, तो वो भी युवा ही है, वो भी दिमाग से अगर युवा रहेगा तो देखिए वो अपने घर का विकास कर पाएगा, घर की चीजों को देख पाएगा, ज्यादा बेहतरीन संभाल पाएगा। और सेहत, और देखिए मतलब यकीन मान के चलिए कि इन चीजों का आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो बीमारियां कम लगेंगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो चीजों को मतलब एक तरह से हम लोग जैसे एक तरह से भी किसी को क्या ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जो मन की भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना हमेशा अच्छा लगता है कि मतलब कि जैसे वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, कि हम लोग हमेशा एक तरह से पूरी तरीके से भारत जो है इसी के लिए जाना जाता रहा है कि पड़ोसी का बच्चा भी कोई करता है उसका कान पकड़ के उसको मरोड़ करके उसको जल जाने, यानी वो भी प्रेम होता है एक तरह से। तो उसी रास्ते पे हम लोग दोबारा चाहते हैं कि वही रास्ता जो है दोबारा अख्तियार करें। और पूरे तरीके से चाहे मतलब कि बच्चा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे मतलब कि सीनियर एज में हो, वो हमेशा पूरे तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अपने आसपास के जो माहौल है उसके प्रति जागरूक रहें, नशे से तो बिल्कुल एक तरह से दूरी बना के रखे रखें। और साथ में जो और कोई अगर लगे कुछ लगे उसमें बिल्कुल शर्म और लिहाज के बिना और सीधे तरीके से उसको प्रेम से समझाने का काम करें। ये नहीं कि ठीक है डांट डपट भी जरूर से कई बार ठीक नहीं, तो जल्दी जो है इसी को नहीं लेती। हमारा जो टाइम था, अभिषेक जी जानते हैं और साहिल जी आप भी जानते हैं, कि हम लोग तो आस पड़ोस के किसी के मतलब कोई बुजुर्ग डांटते थे या कुछ बोलते थे तो हम लोग उसको प्रेम से समझते थे और घर वाले भी नहीं मतलब उसको बुरा मानते थे। लेकिन अभी की जो है वो चीजें थोड़ी भिन्न है। तो इसलिए चीजें हैं कि जिस तरीके से जो मतलब है कि जैसे अभी जो माहौल चल रहा है वर्तमान में, तो उसको देखते हुए बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है। और इस बदलाव की जितनी जल्दी शुरुआत हो, शुरुआत तो पहले से हो चुकी है, मतलब लॉ पहले से जल चुकी है, लेकिन इसको जितना आगे बढ़ाया जा सके और जितना बेहतरी के लिए किया जा सके और जितने लोग इससे ज्यादा जुड़ सके, तो उतना एक तरह से हमारे देश के लिए और हमारे जो जैसे कि सराउंडिंग्स के लिए, गली मोहल्ला या गांव या मतलब जिला जो भी जैसे सबके लिए बेहतरी के रहेगा। तो मैं भी इसी चीज में मतलब पूरी तरीके से मतलब इसका मतलब एक तरह से सपोर्टर हूँ। और बाकी अभिषेक जी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो चीजों को जितना हो सके तो ज्यादा ज्यादा जितने लोग जुड़े और जितना जो सुधार बिल्कुल। करने का कार्य करें, और सुधार अपने से शुरू होता है, तो खुद भी मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक रहें और दूसरों की तरफ भी कहीं ना कहीं जो है उसी तरह की भावना रख के चलें। तो मुझे नहीं लगता कि 2047 से पहले ही विकसित भारत जो है वो हम लोग खड़ा कर पाएंगे। जी साहिल जी। बिल्कुल, काफी अहम बातें रखी हैं आपने सर। सर, इसमें एक चीज और आती है, मैं डॉक्टर अभिषेक का रुख करना चाहूंगा। सर, अगर हम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो उनकी भागीदारी इस अभियान को कहां तक मजबूत करती है और उनका रोल इस पूरे अभियान के अंदर कहां पे रहेगा? देखिए, ये धार्मिक जो हमारे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि
युवाओं को अगर वो धार्मिकता की तरफ भी लेके आए तो संभव है कि वो नशे की जो ये जो एक राक्षस है नशा रूपी, खासतौर से जो सिंथेटिक ड्रग्स आज की तारीख में मौजूद हैं, बड़ी आसानी से मिल पा रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत तेजी से लगाम लगने की आवश्यकता है। और ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब से, चूंकि मैं फार्मा इंडस्ट्री को बड़े क्लोजली मॉनिटर करता हूं, जब से मोदी सरकार आई है तब से ड्रग कंट्रोलर ने बहुत ही सख्त एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं उन दवाई मैन्युफैक्चर करने वालों को जो इस तरह की दवाइयों का प्रसार कर रहे थे विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ पेपर्स और समथिंग। ऐसी स्थिति थी कि मेडिकल स्टोर से वो नशे की दवाइयां जो कि बहुत ही सीमित तरह की बीमारियों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो धड़ल्ले से बेची जा रही थी। पर आज की तारीख में ये देख के खुशी होती है कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर छापे पड़े, बड़े बड़े जो दवा इस तरीके के जो इलीगल दवाइयों के जो मैन्युफैक्चरर्स थे या फिर उसके बेचने वाले थे, उनके ऊपर बहुत कार्रवाई हुई। परंतु जब तक जन जागरण ना हो, जनता को नहीं जगाया जाए, माँ बाप को ना बताया जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसे नशे होते हैं जिनका माँ बाप को अंदाजा नहीं लग पाता, क्योंकि ना तो इनकी कोई बदबू होती है, ना इनका उस तरह का साइड इफेक्ट होता है जैसे शराब का, गुटखे का या बीड़ी सिगरेट का हमें आसानी से पता चल जाता है। पर ये जो इनसे अलग हटके जो सिंथेटिक नशे हैं, जो केमिकल नशे हैं, उनका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए माँ बाप को सतर्क करना बहुत जरूरी है। मैंने कई ऐसे माँ बाप की काउंसलिंग की जिन्हें बड़ी हैरानी हुई ये जानकर कि उनका बच्चे नशे में लिप्त है। वो कहा करते थे कि हमें तो पता ही नहीं चला, हमारा तो बच्चा कमरे में रहता था, कमरे में लेटा रहता था, सोता रहता था, कोई इधर उधर नहीं जाता था। कई बच्चे ऐसे हादसे मैंने देखे अपने आसपास जहां पे रात को बच्चा सोया, सुबह उठा नहीं, माँ बाप को पता ही नहीं था कि वो किस नशे की लत पे लगा हुआ है। इन चीजों के प्रति जागृति फैलाना ये आपका और हमारा काम है। अपने अपने स्तर पे मुझे विश्वास है हम सब कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ नशे तो ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि भाई वो बच्चे को वहां पे बीड़ी सिगरेट पीते देखा, आपने टोका, रोका, ये आप कर सकते हैं, शराब को आप रोक सकते हैं। परंतु ये जो सिंथेटिक नशे हैं, जो दवाइयों के रूप में मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, हमको ऐसी चीजों के प्रति बड़ा ही सतर्क होना पड़ेगा कि कहीं बच्चा कोई इस आदत की तरफ तो नहीं चला गया है। और इसकी जागृति समाज में फैलानी पड़ेगी कि अगर आपके बच्चे की आंखें लाल दिखाई दे रही हैं, वो ज्यादा सोने में समय व्यतीत कर रहा है, तो ये वार्निंग के स्टेप्स हैं। उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उसकी काउंसलिंग कराई जाए, ये जरूरी है इस देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। वरना ये साइलेंट किलर है। हमारे दुश्मन चाहते हैं, हमारे दुश्मन देश जो हैं वो, उनकी बड़ी इच्छा है कि भारत के जो नस्ल है उसको बर्बाद कर दिया जाए, और उसके लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका कई बार, फेंटनिल एक दवाई आती है, उसके लिए चाइना के ऊपर कई बार इल्जाम लगा चुका है कि उसका प्रसार चाइना से बड़ी तेजी से, फेंटनिल को मेक्सिको में वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको अमेरिका में स्मगल कराते हैं। तो जब अमेरिका तक उससे परेशान है, तो आपको क्या लगता है कि चाइना के निशाने पे हम नहीं होंगे? हमारे देश में भी इस तरीके की दवाइयां भेजी जा रही हैं, और हमारे यहाँ के कुछ ऐसे लालची लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि देश की पीढ़ियां कहाँ तबाह हो रही है, वो इसको हमारे देश में भी निर्माण कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर मैं मानता हूं सरकार सख्त हो रही है, परंतु सरकार के सख्त होने से काम नहीं चलेगा। जन जागृति आनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए ये कितनी खतरनाक चीज है, और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस सरकार की तरफ से भी और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से भी लेने की आवश्यकता है। जी दिनेश सर, का करता हूं मैं। सर, क्या ड्रग्स के खिलाफ जो कानून है उनको और कठोर बनाने की जरूरत है? हम अक्सर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज जो है, जो नशे का कारोबार करते हैं लोग, उनकी अटैच की जाती हैं, बुलडोजर कार्रवाई अमल में लाई जाती है, तो इसको और कठोर किया जा सकता है? बिल्कुल कठोर से कठोरतम होना चाहिए इसमें, कि जैसे जो उसमें इस तरीके से जो ड्रग पेडलर्स हैं, पेडलर्स तो देखिए बेचारे छोटे लोग हैं, लेकिन उसके अलावा जो ऊपर के जो है, और पेडलर्स भी कौन होते हैं, ये जो मतलब अभिषेक जी बेहतर तरीके से इसको जानते होंगे, कि जो मतलब जो नशा करते हैं तो उनको बाद में जब पैसे की दरकार होती है, पैसे की मतलब कमी होती है और पैसे नहीं कहीं से कमाने में लायक उनका शरीर बढ़ता नहीं है, ना दिमाग बढ़ता, तो वही पेडलर्स कर रहे हैं, मतलब उनको जो ड्रग्स पेडल करने काम करते हैं।
तो बड़े जो व्यापारी हैं, बड़ी मछलियां, मगरमच्छ जो हैं, तो उनको ऐसी कार्रवाई देनी चाहिए जो एक तरह से नजीर पेश कर सके। और दूसरा देखिए कि पूरे तरीके से जैसे कि मतलब चीजें होती है कि भाई जैसे कि वेपिंग हो गए, अन्य इस तरह के होते हैं, वो नशे जो होते हैं वाकई में पता नहीं लगता। और दूसरा जैसे कि कोई माँ बाप ये सोचे कि ठीक है भैया, ऐसे कि मैं तो बच्चे को पैसा देता नहीं हूँ, तो वो कहाँ से पूरा क्या पड़ेगा। तो बहुत सस्ते नशे मतलब है कि जान करके ताज्जुब होगा साहिल जी कि जो एक पंचर लगाने के लिए तो मेरे ख्याल से एक सोल्यूशन होता है, उसको रुमाल पे लगा करके उसको सूंघ करके नशा कर लेते हैं। मुझे क्या मतलब कि बड़ा तकलीफ वाला मतलब कि बहुत बोलते हैं, मुझे मतलब बड़ा भारीपन महसूस हो रहा है कि कोई गरीब तबके से एक महिला थी, हमारे यहाँ काम करने के लिए आया करती थी, तो उनके मेरे ख्याल से 2-3 बच्चे थे। तो उसमें से एक जो था शायद ऐसे ही कुछ काम करता था, और वो चला गया बेचारा सोच तरीके से, और पता लगा कि ठीक है भाई इस तरह करने का। बाकी जो छोटा जो है उससे, तो वो भी शायद ऐसे कुछ करता था। और क्या मतलब कितने की ट्यूब आती है, पंचर लगाने की ट्यूब कितने की है, तो आप समझ सकते हैं ट्यूब। तो इसलिए पूरे तरीके देखिए ध्यान रखें, और हम बड़े जैसे हैं तो उनको एक तरह से, जैसे हम लोग अगर पुराने इतिहास की अगर बातचीत करें, तो जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उस टाइम पे कहाँ थे और आज कहाँ पहुंच चुके हैं। तो कहाँ पहुंच चुके हैं मतलब 2014 के बाद तो काफी कुछ आगे तरक्की हुई है। लेकिन देखिए जो शुरुआत की दौर थी, यानी कि जैसे हम लोग जब सोने की चिड़िया बोला करते थे, तो सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे, क्योंकि जैसे कि सभी चीज जो है, चाहे वर्ल्ड वॉर की बातचीत करें चाहे किसी चीज की बातचीत करें, विकसित देश कैसे होता है, ट्रेड से होता है। क्योंकि और कोई चीजें नहीं होती, ट्रेड हो गई या जो दिमाग विकसित करके, जैसे कि होता है मतलब ग्रे मैटर जिसको बोलते हैं, तो उसको करने से होता है। उसके लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर, उसके लिए उसकी बड़ी आवश्यकता है। और दूसरा, जिस टाइम पे हम लोग आजाद हुए तो उस टाइम पे साहिल जी 1 पाउंड की कीमत क्या थी और 1 रुपया जो था बराबर था। तो आज कहाँ पहुंच चुके हैं। तो देखिए ऐसा कि उन लोगों ने कोई क्या छोटा सा एक देश है ब्रिटेन, हमारे सामने क्या मैटर करता था। उनको यहाँ से लेके जानी पड़ते, तो वो तो यहाँ पर एक तरह से जैसे गुलामी करवा करके, वो भी यहीं के लोगों ने और गद्दारी करके एक तरह से उनको मौका दिया पैर जमाने का। अदरवाइज हम लोग कहाँ के कहाँ होते। तो अभी भी देखिए समझिए, सब लोग आप लोग जैसे कि हम लोग जो है, सभी का कलेक्टिव प्रयास है। कोई बड़ा नहीं है इसमें, कोई छोटा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई उस तरह की कुछ चीजें नहीं है कि बे मतलब बाकी के साथ में और प्रॉपर तरीके से पूरा जो हमारा देश है, तो हर किसी बच्चे को, बच्चे के माता पिता को और सबको अपना परिवार समझ के चले। और जो जैसे कि कमी कहीं नजर आए तो उसको देखिए सुधारने में जिसका जितना सहयोग है उसको करने की आवश्यकता है। क्योंकि आगे आने वाले समय में यकीन मान के चले कि ये एक तरह से जितना आगे बढ़ेगा उतना नुकसान करने का काम है। और उसमें सिर्फ ये है कि अपने घर तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे सराउंडिंग को खत्म करने का काम करेगा। नशा जो है पूरा घर बर्बाद करता है, पूरा एक तरह से जैसे आसपास के जो सराउंडिंग है उसको पूरा बर्बाद करने का काम करता है। तो हमारी आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनको बचाने के लिए जो हम एक तरह से जो ये अभियान चला रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाने में एक तरह से देखिए मोदी जी ने एक तरह से वो तो एक राह दिखाने की बातचीत की है। क्योंकि बड़ी जगह से एक शुरुआत होती है तो नीचे के लोगों को सीरियसली लेना पड़ता है, अधिकारी उनको सीरियसली लेना पड़ेगा। बिल्कुल। पार्टी के जो तमाम जो सांसद है वो उस पर लगेंगे, पार्टी के पदाधिकारी वो उस पर लगेंगे, पार्टी के एमएलए लगेंगे, पार्षद लगेंगे, और जैसे कि जो पंचायत सदस्यगण जो है वो लगेंगे। तो एक तरह से वो शुरुआत ऊपर से की, तो एक तरह से मैसेज लाउड एंड क्लियर है। लेकिन जो 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 जिनका मैंने नाम लिया, उन सबको सीरियस तरीके से करना पड़ेगा कि भाई हमारे घर तक अगर ये चीज पहुंचे, क्योंकि आग लगती है तो पूरे तरीके से उसको पहुंचने में कहीं भी देर नहीं लगती, और वो एक तरह से चौकन्ना मतलब हो जाए उससे पहले, वो बेटर रहेगा। तो मैं यही दोबारा गुजारिश ये करूंगा और आग्रह करूंगा अपने परिवार के नाते सबको मान करके कि पूरे तरीके देखिए, इस पर ध्यान रखिए। और जो जो चीजें जैसे अगर आपका बेटा अगर अलग कमरे में रहता है तो उस पर उससे हालचाल पूछ करिए, बातचीत करिए, कहीं भी चाहे आप कोई जितने मर्जी बिजी हो, लेकिन समय बिताने का काम करिए। परिवार के साथ में समय बिताया हुआ जो है वो आपको कहीं ना कहीं पे करेगा, आपका जो दिमाग है उसमें सुकून रहेगा, मतलब फैमिली जो है मतलब बटेगी नहीं। जी। और तरीके से करके ये जो कुरीतियां और जो इस तरह की जो चीजें हैं इनसे भी कहीं ना कहीं जो है बचाव होगा। तो वो पूरे तरीके से जुड़ाव के साथ रहिए, परिवार के साथ में भी, आसपास के लोगों के साथ में भी, और उस तरीके से वही गली मोहल्ला गांव जिला प्रदेश हो गया, बाद में देश होगा। तो सबको अपना मान करके तरीके से चलने का काम करें। बाकी कंपिटेटिव जो है जी देखिए वो एक अलग चीज है, कहीं चुनाव लड़ना वो एक अलग चीज है, और बाकी जैसे कोई नौकरी कोई मतलब कोई इंटरव्यू देना कुछ देना वो एक अलग चीज है। तो प्रतियोगिता जैसे कि जो हो या कोई कंपिटेटिव कोई चीज हो कुछ हो, तो उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा जो है वो एक अलग चीज है। लेकिन इसमें देखिए कलेक्टिव ये मान के चले कि समाज हमारा है, देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, गांव हमारा है, तो उसको पूरा इकट्ठा लेके जाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो उसका ही अगर ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है कि किसी तरह की जो चीजें हैं वो उनका कोई अस्तित्व बचेगा। तो पूरे तरीके से जड़ से खत्म करने के नाते सबके सब बेड़ा उठाएं, और सबके सब इस अभियान में हिस्सेदारी जितना किसी भी तरीके से, छोटी जैसे गिलहरी को योगदान था जिस टाइम जैसे कि सेतु बन रहा था जाने का, जैसे कि लंका की तरफ, तो गिलहरी थी बेचारी, वो मतलब है कि पानी मतलब पानी से निकलती थी और रेत में लोट पोट होकर के थोड़ा सा जाकर वहां डालती थी, उससे क्या होना था, लेकिन वो एक तरह से मैसेज गया लाउड एंड क्लियर। तो ऐसे ही मैसेज जो है सब जगह जाता रहे, यही मेरी उम्मीद है। तो सबके सब जुड़े पूरे तरीके से देश को आगे बढ़ाने में और अपने आसपास के आगे बढ़ाने में और अपने आप को आगे बढ़ाने में ध्यान दें, तो चीजें बिल्कुल। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सब चीज ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। जी सर जी। बड़ी अहम बातें हैं सर। मैं डॉक्टर अभिषेक सरकार को नगवा सर, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की इस अभियान के अंदर क्या भूमिका आपको समझ आती है? क्या वो भी समर्थन करेगा, विपक्ष भी, बिना राजनीति किए हुए?
देखिए, ये इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य भी इसे मैं कहूंगा कि विपक्ष आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि वो सत्ता पक्ष के किसी भी सही या गलत, मैं कहता हूं गलत फैसले जो उनको लगते हैं उनमें साथ अगर वो खिलाफत करते हैं तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। परंतु जब सत्ता गवर्नमेंट कोई अच्छा कदम उठाती है तो मेरा मानना यह है कि विपक्ष को साथ देना चाहिए। परंतु यहाँ अफसोस की बात यह है कि हमारा विपक्ष जो है अपनी जिम्मेदारी पे कहीं तक से कहीं तक भी खरा उतरता नजर नहीं आता है। वो ये जिस तरीके के कॉकरोच आंदोलन हुए उसको तो समर्थन करता है, परंतु जो एक सकारात्मक भूमिका जो पक्ष दिखा सकता है जो कि बहुत जरूरी है देश के लिए, वहां कहीं ना कहीं विपक्ष हमें दूर खड़ा नजर आता है। वो मदद करता हुआ नजर नहीं आता। शायद कुछ नेता हों विपक्ष के जो अपने अपने स्तर पे अपने क्षेत्रों में कुछ कार्य करते हों, परंतु जो नेशनल पॉलिसी जो इनकी वैसे पॉलिटिकल पॉलिसीज है वो केवल गवर्नमेंट को अपोज करने में ये अपना समय बर्बाद करते हैं। अगर विपक्ष समझदार होता तो शायद विपक्ष की स्थिति आज मजबूत होती। हम कई डिबेट्स पे भी देख चुके हैं कि विपक्ष केवल विरोध करने के लिए विरोध करता है, उन्हें इससे मतलब नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। और बीजेपी की हर इलेक्शन, ज्यादातर इलेक्शन जीतने के पीछे जो कारण है वो विपक्ष की इस कमजोर समझ के लिए ही मैं जिम्मेदार मानता हूं कि विपक्ष अपनी योग्यता के हिसाब से मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, या तो उसमें योग्यता ही नहीं है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को समझने की, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी बिल्कुल सर, काफी अहम बातें रखी आप दोनों ने सर। अब देखते हैं इस अभियान की सफलता कहां तक पहुंचती है और किस तरह ये सफल होता है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अहलावत सर का धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। दिनेश सिंह सर का भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार, पुलिस या कानून की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, कौशल, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में लगाएगा। प्रधानमंत्री के इस अभियान ने एक बार फिर संदेश दिया है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सामाजिक भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अभियान जन आंदोलन बनकर हर गांव, हर शहर और हर युवा तक पहुंचेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।